हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3C को हल करेंगे और इसमें जो दिए गए प्रश्न हैं वो परिमेय संख्याओं के घनमूल निकालने से संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों, और आप भी चलिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। और इसमें जो पहली संख्या दी गई है वो है 729 बटे 1331। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 729 आपको पता है ये 3 से जाएगा भाग इसमें, तो 3 से दे देंगे। 3 दूनी 6, 1 2 12, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, पुनः 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, एक बार फिर 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 और 21, 3 सते 21, 27 में भी 3 से भाग जाएगा, 3 निम 27, और 9 में 3 त्रिका 9, और अंत में पुनः 3 से, 3 एकम 3। ये हो गए 729 के। अब देखते हैं 1331 के। दोस्तों ये संख्या तो आपको याद होगी, इसमें किससे जाता है? हाँ, 11 से। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, पुनः 11 से, तो 11 एकम 11, और 11 एकम 11, अंत में पुनः 11 से, तो 11 एकम 11। तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम लोग इसका लिखेंगे आंसर, और वो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो घनमूल का हमने चिन्ह लगा लिया, 729 बटे 1331 बराबर घनमूल का चिन्ह ऊपर 729 और बटे में पुनः घनमूल का चिन्ह 1331। तो अब ऊपर जो है जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड आए थे 729 के, उनको लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 3 आया था इसमें 6 बार, तो 1 2 3 4 5 और 6। और नीचे जो है इसमें भी अभाज्य गुणनखंड हमने किए, तो 11 आया है 3 बार, तो 11 गुणे 11 गुणे 11। अब हम बना लेते हैं 3 3 के समूह। तो ऊपर 2 समूह बने और नीचे 1 समूह बना। लिख देते हैं जिनके समूह बने हैं, और ये घनमूल का चिन्ह यहीं पे हमारा हट जाएगा। तो देखते हैं, ऊपर एक 3 का समूह बना था और एक और 3 का समूह बना था, और नीचे 11 का समूह बना था। अब दोनों का गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 बटे 11, और यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसी के दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों दूसरी संख्या दी गई है 512 बटे 3375। तो सबसे पहले हम 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अंत में है 2, तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 11 हो गए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, पुनः 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से, तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, ये भी 2 से, 2 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से, 2 चौको 8, इधर भी 2 से, 2 दूनी 4, और अंत में पुनः 2 से, 2 एकम 2। अब इधर 3375 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हमेशा अभाज्य करेंगे। अंत में 5 है तो इसमें 5 से जाएगा। जिस भी संख्या में अंत में 5 होता है उसमें 5 से भाग जाता है। तो 5 छक्का 30, 3 7 37, 5 7 35, 2 5 25, 55 25, पुनः 5 से, तो 5 एकम 5, 1 और 7 17 हो गया, 5 दिया 15, 2 5 25, 55 25, यहाँ फिर 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यहाँ 27 आ गया, तो 3 से, 3 निम 27, और ये 3 से 3 त्रिका 9, और अंत में पुनः 3 से, 3 एकम 3। अब हम लिख लेते हैं इन संख्याओं को घनमूल निकालने के लिए। तो हो जाएगा मेरा घनमूल का चिन्ह, और 512 बटे 3375। तो अब अंश को अंश में लिख लेंगे, घनमूल का चिन्ह 512 और बटे में हर में घनमूल का चिन्ह और 3375। अब जो भी इसके गुणनखंड आए थे उसको हम लोग लिख देंगे। तो 512 में क्या आया था आइए देख लेते हैं। इसमें 2 था कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 था 9 बार। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, अभी 6 बार हुआ है, और 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बार। और नीचे था 3 बार 5 और 3 बार 3, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं 5 गुणे 5
गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब तो आप लोग भी इन प्रश्नों को लगाना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे अब बनाएंगे समूह, तो ऊपर बने 3 समूह और नीचे एक 5 का समूह बना और एक 3 का। लिख देते हैं दोनों को। तो ऊपर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 तीसरे समूह का और नीचे 5 गुणे 3। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5 तिया 15 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों तीसरी संख्या दी गई है 1728 बटे 15,625। तो इनके भी दोनों के हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1728 को देखते हैं। तो अंत में 8 है, इसका मतलब 2 से। तो 2 अट्ठे 16, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। पुनः में 4 है तो 2 से 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। इधर पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। इधर फिर से 2 से तो 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं, शून्य, 2 अट्ठे 16। इधर फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8। पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया तो ये 3 के पहाड़े में होता है। 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और अंत में 3 एकम 3। अब इधर हम लोग कर देते हैं 15,625 के। अंत में 5 है तो 5 से जाएगा भाग, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 25 बचे 55 25। यहाँ पुनः 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 12 और 25 बचे 55 25। पुनः 5 से तो 5 एकम 5, 12, 5 दूनी 10 और 25 55 25। पुनः 5 से तो 5 दूनी 10 और 55 25 और 25 के लिए 5 पंचे 25 और अंत में 5 एकम 5। अब हम लोग इसको जो है नीचे घनमूल के लिए लिख लेते हैं। तो घनमूल का हो गया चिन्ह 1728 बटे 15,625 बराबर ऊपर घनमूल का चिन्ह हो जाएगा 1728 बटे नीचे घनमूल का चिन्ह हो जाएगा 15,625। तो 1728 के कितने अभाज्य गुणनखंड आए थे उनको लिख देते हैं। घनमूल का चिन्ह और 1 2 3 4 5 6, 2 आया था 6 बार तो लिख दिया 4 5 6 और 3 आया था यहाँ पे 3 बार तो लिख देते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। और नीचे 15,625 में 3 बार आया था 5 और 4 5 6 बार आया था 5। तो हम लोग लिख देते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार लिख दिया। अब कितने समूह बने थे 3 3 के, ऊपर 1 2 3 और नीचे भी 1 और 1 2। तो कुल मिला के यहाँ पे ऊपर 1 2 का बना था, फिर 1 2 का और फिर 3 का और नीचे 5 का और ये 5 का, सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और बटे 5 पंचे 25। तो यही 12 बटे 25 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों चौथा प्रश्न दिया गया है 5 से 23 बटे 64। यहाँ पे सबसे पहले 64 का गुणा होगा 5 में और उसमें हम 23 जोड़ देंगे और बटे में हमारा रहेगा 64। तो दे दो 5 चौको 20 की शून्य हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 और 2 32 और उसमें जुड़ेगा 23 और बटे 64। तो यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो 0 और 3 हो गया 3, 2 और 2 हो गया 4 और इधर 3, तो 343 बटे 64 ये संख्याएं आ गई। इनके गुणनखंड सबको पता है, बहुत ईजी है। तो इधर जो है 343 का देख लेते हैं। तो इधर हमको पता है ये 7 से जाता है ना, 7 तिया 21, 7 चौको 28 और बचे 6 3 63, 7 निम्मा 63 और 49, 7 सते 49 और ये 7 एकम 7। 64 भी आपको पता है, बहुत आसान है। 2 से जाएगा 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 और फिर अंत में 2 से जाएगा 1। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो घनमूल का चिन्ह, ये संख्या जो दी गई थी 5 सही 23 बटे 64 बराबर घनमूल का चिन्ह और ये मेरी आई थी 343 बटे 64 बराबर
घनमूल का चिन्ह ऊपर 343 बटे घनमूल का चिन्ह नीचे 64। दोनों के जो भी गुणनखंड आए थे वो लिख लेते हैं। तो 343 का आया था 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटे में 64 के लिए आया था घनमूल का चिन्ह 3 4 5 6। 2 कितनी बार था? 6 बार। तो हम लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब हम लोग बना लेते हैं जोड़े। तो जब जोड़े बनाएंगे तो एक 7 का बना और एक 2 का और एक पुनः 2 का। तो ये जो है ऊपर से आ गया 7 और नीचे आ गया 2 दूनी 2 और 2 2 दूनी 4। तो ये आ गया 7 बटे 4। अब 4 का भाग दे दो 7 में तो 4 एकम 4। कितने बचे? 5 6 7 3। एक सही 3 बटे 4। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों 5वां प्रश्न दिया गया है 1 सही 91 बटे 225। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले करेंगे इसको अंश बटे हर में। तो 125 एकम 125। तो 1 गुणे 125 और उसमें जोड़ देंगे हम 91 और बटे में हमारा रहेगा 125। तो ये 125 एकम 125। तो 125 में जोड़ेंगे हम 91 और बटे में रहेगा 125। तो जोड़ दो 5 और 1 6 9 2 11 हाथ से लगा 1 1 और 1 2 216 बटे 125। अब जो भी ये दोनों संख्याएं आई हैं इनके हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 125 तो बहुत आसान है। 216 देख लेते हैं सबसे पहले, ये भी बहुत आसान है। तो 2 से 2 एकम 2 1 में जाएगा नहीं तो उसका शून्य 16 का 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से 2 पंचे 10 2 चौको 8। पुनः 2 से तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया तो ये दोस्तों 3 निम 27। तो 9 का 3 त्रिका 9 और अंत में 3 एकम 3। अब इधर जो है हम लोग 125 आपको याद होगा बिल्कुल बहुत आसान है। 5 दूनी 10 पचम 25 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे? हाँ, घनमूल का चिन्ह 1 सही 91 बटे 125। तो ये क्या आ गया था? घनमूल का चिन्ह अंश बटे हर में आया था 216 बटे 125। तो आगे घनमूल का चिन्ह ऊपर 216 और नीचे भी घनमूल का चिन्ह 125। अब क्या होगा? जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए थे उनको हम लोग लिख देंगे। तो इसमें 216 में 3 बार 2 था और 3 बार 3 था। तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे में 125 में था 3 बार 5। तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देख लेते हैं कि कितने समूह बने। तो एक इसमें से 2 का बना, एक इसमें से 3 का बना और हर में एक 5 का बना। तो हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर से 2 गुणे 3 बटे 5। तो दुत्ती 6 बटे 5। 5 का दे देंगे भाग तो 5 एकम 5। कितना बचा? 1। तो 1 सही 1 बटे 5 और यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों पहले प्रश्न की अंतिम संख्या दी गई है उसको हम लोग देखते हैं और वो दी गई है 22 सही 161 बटे 216। तो इसमें सबसे पहले 22 का गुणा होगा 216 में और बाद में उसमें हम 161 जोड़ देंगे और बटे में हमारा 216 ही रहेगा। तो देखते हैं। तो गुणा कर लेते हैं इधर 216 इसमें गुणा कर लेंगे 22 का। तो 6 दूनी 12 हाथ से लगा 1 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4। 2 के नीचे कुछ नहीं है, यही 432 फिर से आ जाएगा क्योंकि फिर से 2 का गुणा है। अब 2 3 2 5 4 3 7 और ये 4। अब इसमें हम 161 जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3 6 5 11 हाथ से लगा 1 7 1 8 1 9 और 4। तो ये हमारा आ गया 4913 बटे 216। तो अब हम लोग इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 216 आसान संख्या है, हम लोग 216 के देख लेते हैं। तो 216 में क्या होगा? अभी हम लोगों ने किए थे, अंत में 6 है। तो 2 से 2 एकम 2 1 का शून्य 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से तो 2 पंचे 10 2 चौको 8। पुनः 2 से 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब
3 से 3 निम 27, तो 9 का 3 त्रिका 9 और इधर 3 एकम 3। अब 4913 के ये दोस्तों ये संख्या थोड़ा सा देख लो, इसमें जो है 17 से भाग जाएगा, किसी से नहीं भाग जाएगा, 2 3 4 5 6 किसी से नहीं जाएगा। तो 17 या 51 जाएगा नहीं, 17 दूनी 34 और 34 में 49 जाएंगे, कितने बचेंगे 15, 151 हो गए। तो 151 के लिए पहाड़ा पड़ेंगे, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153 ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो 17 अट्ठे 136। अब इसमें से 136 चले जाएंगे, कितना बचेगा, ये 14 और ये 15 है ना, तो बचेगा 115 ये बचेगा और 3 ये आ जाएगा, तो हो जाएगा 153। तो अब 153 में 17 निम्मा 153, तो ये आप भाग देंगे तो 289 आएगा यहाँ पे, और ये पुनः 17 से दे देंगे तो 17 एकम 17 बचा 11 और 9 119, तो 17 सत्ते 119, तो पुनः 17 से देंगे तो 17 एकम 17। तो ये आए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग नीचे लिख लेंगे इसको, घनमूल का चिन्ह 22 सही 161/216, तो बराबर घनमूल का चिन्ह और संख्या आई थी हमारी 4913 बटे में रहा 216, तो बराबर अंश में लिख लेंगे घनमूल का चिन्ह 4913 और हर में भी लिख लेंगे घनमूल का चिन्ह 216। तो जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए थे उनको हम लोग लिख लेंगे। तो अंश में 4913 के लिए आया था 17, कितनी बार 3 बार, तो लिख लेंगे 17 गुणे 17 गुणे 17 और बटे हर में यहाँ भी घनमूल का चिन्ह और 2 बार 3 था, 3 बार 2 था और 3 बार 3 था, तो 3 बार लिख लेंगे 2 और 3 बार लिख देंगे 3। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के समूह बनाएंगे 3 3 के, तो ऊपर एक 17 का समूह बना, नीचे एक 2 का और एक 3 का, तो लिख देंगे एक समूह ऊपर था 17 का, नीचे एक 2 का और एक 3 का, तो ये आ जाएगा 17 बटे 3 दूनी 6। अब दे देंगे 6 का भाग 17 में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया और कितना बचा 12 और 5 17, तो 2 सही 5/6 और यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में है कि 1.331 का घनमूल ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके अपने नाम के साथ हमारे पास तक भेज दीजिए। मिलते हैं कल फिर 10 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।